आप कोलकाता गए हो तो वहाँ पर राइटर्स बिल्डिंग के बारे में सुना है? अच्छी है, काफ़ी बड़ी है, विशाल है और ब्रिटिशर्स के समय से है भाई, हैं मतलब कमाल की चीज़ है। भूत प्रेत हैं वहाँ, पता है? नहीं पता? आप वेस्ट बंगाल में ही रहते हो। आपने कैलकाटा में, कोलकाता में यहाँ से कई बार इस बिल्डिंग के सामने से आना जाना किया है, लेकिन इतने ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो चलो बताता हूँ एक ऐसे आर्टिकल के बारे में जिसे सुनकर पता पड़ेगा कि प्रेत कौन सी जगह नहीं होते। नमस्कार, स्वागत आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से आर्टिकल, रिव्यूज़, व्लॉग और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ये वो आर्टिकल होते हैं जिस पर थोड़ा सा आज भी रिसर्च चल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हुआ था। पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द ये सब्सक्राइब वाला बटन, और ज़्यादा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप दिल से कुछ भी लिख सकते हो। बताना मुझे कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप कैलकाटा से हैं, कोलकाता से हैं, तो मुझे बताइएगा क्या मैं ये बात सही बता रहा हूँ या सिर्फ मन से बनी हुई कहानी है कोई। क्योंकि मैं मन से नहीं बनाता भाई, मेरे पे इतना फुर्सत ही नहीं कि मैं मन से कोई काल्पनिक कहानियाँ बनाऊँ। जो आप बताते हो वो सुना देता हूँ, दैट्स इट। बात बहुत पहले की है। सुदीप्ता एक वो लड़की जिसने ये आर्टिकल लोगों के साथ शेयर किया। इनके सुदीप्ता के जो फादर है, यहाँ पर सब लोग उन्हें तामजी बोलते थे। ठीक है, तामजी, TAMJI, तामजी बोलते थे। लेकिन खैर इस नाम के पीछे क्या कारण रहा, क्योंकि यारी दोस्ती में कोई भी नाम प्रचलित हो जाता है फिर सभी लोग उसी नाम से बुलाने लग जाते हैं। जो तामजी हैं यहाँ पर ना, ये सिक्योरिटी में थे और गेट पर रहते थे। इन्होंने 2 हफ्ते तक पहले उस चीज़ को, उस भूत प्रेत आत्मा को, उस अजीब सी शक्ति को, उस आवाज़ को महसूस करा कि मैं पहले खुद कंफर्म हो जाऊं ये हो क्या रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर किसी को बताओगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन अगर आप खुद एकदम से 100% श्योर हो तो आप उसे डट कर बता सकते हो कि ये जो मैंने महसूस करा ये सच है। तामजी गेट पर रहते थे और कहते थे कि ये बड़ी अजीब सी विचित्र सी बिल्डिंग है। पहले दिन इन्होंने जो महसूस करा, उस वक्त अमावस्या थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा था और इनके इस बिल्डिंग के बाहर की जो स्ट्रीट लाइट थी वो काफ़ी समय से ख़राब चल रही थी। उसका ऑन ऑफ होना एक डरावना लुक वैसे ही दे रहा था। यहाँ का पेड़ वगैरह, बिल्डिंग और रेड और वाइट थी उस वक्त, और अभी भी शायद वही कलर है। तो ये ना एक डरावना सा माहौल क्रिएट कर रहा था। और वो जो स्ट्रीट लाइट थी उसका ना फोकस थोड़ा सा गलत था जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रीट लाइट इस तरह से होती है ना, ये हल्का सा ऐसे कर्व थी और इसकी रोशनी हल्की हल्की बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा जा रही थी, थोड़ी बहुत ज़मीन पर जा रही थी। इन्होंने इनके साथ जो एक मित्र था उसे ये बोला कि बिल्डिंग में सभी लोग जा चुके हैं ना। उसने कहा फिर ऊपर वाले फ्लोर पर कौन है? उसने कहा बेकार की बातें मत कर, और यहाँ इन दोनों का ये पहला अनुभव है। कोई भी नहीं है ऊपर, सब लोग चले गए। और इस बिल्डिंग में आज भी कहा जाता है कि ऊपर वाले माले पर बहुत सारे कमरे खाली छोड़ रखे हैं, वो किसी के लिए रिजर्व हो चुके हैं हमेशा के लिए। उस पर कभी भी ये कुछ अंदर काम नहीं कर पाएंगे। दिन में भले ही कोई बैठ जाए, लेकिन उस कमरे में दिन में भी कोई नहीं बैठता, लेकिन रात में तो इस बिल्डिंग में कोई रुकता ही नहीं है। और जो सिक्योरिटी वाले हैं उनके बारे में भी बताऊंगा कि उन्होंने क्या कह दिया इस बिल्डिंग के बारे में। राम जी ने यह कहा कि नहीं, ऊपर वाले फ्लोर पर कोई है। क्योंकि मैं जब सब लोग गए थे तब एक चक्कर लगाया था जब बिल्डिंग का, तो ऊपर के जो फ्लोर हैं उनकी खिड़कियां बंद थी, इसकी 2 खिड़कियां खुली हुई हैं। उन्होंने कहा तो खिड़की अगर कोई वहाँ रुका होगा, खुली छोड़ दी होगी, तो इसमें डरने और घबराने वाली क्या बात है? तो इन्होंने, तामजी ने कहा कि ना तो मैं घबरा रहा ना मैं डर रहा, मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरे साथ चल, ऊपर जाते हैं और खिड़की बंद करके आते हैं। उसने कहा भाई हमें क्या पड़ी है, हमें क्या बेवकूफ़ी नहीं है ये, अब इतने अंधेरे में पहले जाएंगे बिल्डिंग की सारी लाइटें वाइटें ऑन करें, करें हम पे टॉर्च है, टॉर्च से चलते हैं ना। उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जा रहा भाई, मुझे अजीब सा लगता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग और सीढ़ियों से जाना पड़ेगा और सीढ़ियाँ इतनी कॉर्नर में मैं नहीं जाऊँगा। इन्होंने कहा नहीं वो ऐसा है ना, अगर हवा गलती से चल गई तो टूट जाएगा कांच। कह रहा तुम सिर्फ खिड़की बंद करने तो नहीं जा रहे, बात क्या है ये बताओ। राम जी ने कहा कि मुझे इस बिल्डिंग में कोई है, बस ऐसा लग रहा है, जो ज़रूरी सामान है, कुछ कीमती चीज़ें हैं, उनकी देखभाल तो करनी है। उसने कहा इस बिल्डिंग में कोई सोना चांदी नहीं रखा, कागज़ किताबें फाइलें, टाइपराइटर, कंप्यूटर, क्या क्या सोच रहे हो ना। और इसमें एक ही गेट है जहाँ पर हम खड़े हैं, तो कोई कुछ अगर उठाएगा भी तो जाएगा तो यहाँ से। आप क्यों घबरा रहे हो, आप मेरे साथ आराम से बैठे रहो। ये दोनों बात कर रहे थे
नज़र ऊपर की तरफ गई तो खिड़की दोबारा से बंद थी। अब यहाँ जो इन तामजी के साथ दूसरा आदमी है ना, उसे भी अजीब लगा कि ये अब तो 100% कोई है। तामजी से कहते हैं कि आप एक काम करिए, टॉर्च उठाइए, मैं भी अपनी टॉर्च लेता हूँ और देखें तो सही ये है कौन। तामजी तो तैयार थे। अब ये जो दूसरे भाई साहब हैं, इनका नाम अशोक था। जब ये चले हैं तो चलते चलते एकदम से अशोक जी के पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ। कहते हैं कि मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं जा पाया, मुझे वहीं रुकना पड़ गया। तामजी ने कहा कि एक काम कर, थोड़ा सा यहाँ पर बैठ ले, आराम कर, और ये खाली पेट की वजह से कभी कभी जो गैस बन जाती है ना, वो है, टाइम से खाया कर मेरे भाई, और एक काम कर, थोड़ा पेट रिलैक्स हो जाए तो तू अपना खाना खा ले पहले। अब तामजी ने अंदर पूरी बिल्डिंग की जो रोशनी लाइट्स हैं उन्हें ऑन करने के लिए स्विचेस वगैरह देखे, ढूंढे, तो ये बड़ा अजीब हुआ इनके साथ कि जहाँ स्विच बोर्ड होते थे वहाँ इन्हें स्विच बोर्ड मिला ही नहीं। हाथ से टॉर्च से जब देख रहे थे तो ये कंफ्यूज हो गए कि यहाँ स्विच बोर्ड था और मैं इतने समय से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं दिन में भी यहाँ पर 2-1 बार आ चुका हूँ, तो स्विच बोर्ड यहाँ है, पता है, लेकिन इन्हें मिले नहीं। शायद वो शक्ति चाहती थी कि मैं टॉर्च की रोशनी में एक बार अपना एक्सपीरियंस करा दूँ, उसके बाद तो हम दिन के उजाले में भी दिख जाते हैं। ये कुछ देर तक स्विचेस को जब ढूंढ रहे थे तभी ना टाइपिंग की आवाज़ आनी शुरू हो गई। इन्हें 100% कन्फर्म हो गया बिल्डिंग में कोई है, और जब बिल्कुल खाली हो, सुनसान हो, उस टाइम अगर टाइपराइटर पे कोई काम कर रहा है तो कितनी तेज़ आवाज़ आएगी उसकी, है ना। एक तो आवाज़ भी तेज़ आएगी, ऊपर से ये टाइपिंग का आवाज़ वैसे भी तेज़ होता है, ठीक है। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तब भी हल्की फुल्की जो कीज़ की आवाज़ आती है वो आती है, लेकिन टाइपराइटर पे जब आवाज़ आ रही हो तो वो बहुत तेज़ होती है, और जब आप उसको ग्रिल इस तरह से करते हैं ना तो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है वो आवाज़। हाँ, टाइपिंग हो रही है, वो मशीन का वो जो ग्रिल होता है उसे साइड करने की भी आवाज़ आ रही है, फिर अगेन टाइपिंग की आवाज़ आ रही है, तो कंफर्म 100% श्योर। यहाँ से इन्होंने बिल्डिंग के बाहर एक खिड़की खोलकर उसे अशोक को कहा कि 100% ऊपर कोई काम कर रहा है, कोई हो सकता है कि साहब रह गए हों, वो काम कर रहे हों, मैं बाहर ही आ जाता हूँ। उसने कहा आ जा फिर। अब ये बाहर आ गया, ऊपर चेक करने भी नहीं गया, अपना काम वाम करा होगा उसने जो भी था। उसके बाद सुबह हुई, इन्होंने उस बात पर पानी डाल दिया, कुछ नहीं, कोई काम ही कर रहा है भाई। अगले दिन रात को इन्हें वहाँ पर एक औरत दिखी खड़ी हुई और खिड़की बंद थी। ये बात थी 11 से 12 बजे के आसपास। इन्होंने तामजी ने कहा कि हम सोच रहे थे कल कोई साहब काम कर रहे थे, रुक गए थे, ये तो कोई मेम साहब है और इनको कहना चाहिए कि इतनी रात को ये यहाँ पे काम कर रही हैं, ये जाती किस टाइम है, इतनी मेहनत देखो, कितने लोग, मतलब इनको कभी किसी चीज़ की यहाँ ज़रूरत होगी तो ये कैसे करते होंगे, कोई कैंटीन वगैरह सब बंद हो जाती है। एक काम करते हैं, इन्हें बोल देते हैं कि अगर आपको चाय वगैरह की कुछ ज़रूरत हो तो आप हमें बोल देना, यहाँ सामने चाय की एक टपरी है, हम चाय भिजवा देंगे। यार मेम साहब ने हमें तो बोला नहीं, तो हम क्यों जाएं। नहीं फिर भी देख, हमारा एक फ़र्ज़ है और वो मेहनत कर रहे हैं, इतने रात को काम कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से चाय तो बोल ही सकते हैं। चल ठीक है। अब ये बिल्डिंग के नीचे तक गए, इन्होंने आवाज़ दी, मैडम जी, 1 मिनट मैडम जी। तो हल्का सा शीशा खुला, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बता देना, हम यहाँ सामने ही हैं, और चाय वगैरह अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बता देना। तो वो जो शीशा खुला हुआ था ना, वो हल्का सा वापस बंद हो गया, यानी कि उन्होंने सुन ली बात। अब ये दोनों गेट पर आकर बैठ गए। तो उसे बोलता है कि ये जिस कमरे पर ये काम कर रही हैं, ये सुबह किसका कमरा है, कौन बैठता है। उसने कहा कि शायद ये उन साहब का कमरा है और वहाँ पर ये काम होता है। अच्छा, तो सुबह आएंगे तो उनसे हम कहेंगे। जब उनका सुबह आना हुआ, जिन भाई साहब के कमरे पर ये दिख रहा था, उनसे कहा कि आपके कमरे में जो रात में मेम साहब रुक कर काम कर रही हैं ना, अगर उन्हें चाय वाय की ज़रूरत हो वो हमें बोल दिया करें, हम पहुंचा देंगे। इन्होंने कहा 1 मिनट तामजी, आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा आराम से बताओ, मेरे कमरे में कौन काम कर रहा है, क्या हुआ है। उसने कहा रात में वहाँ पर कोई लेडी थी जो काम कर रही थी मेरे रूम में ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं, कुछ आप कागज़ वगैरह देकर जाते होगे, तो वो टाइप कर रही थी। टाइप कर रही थी? मेरे कमरे में तो टाइपराइटर है ही नहीं। अब यहाँ तामजी को और उसको, अशोक को, दोनों को ये बात अजीब लगी। इन्होंने कहा ठीक है, सॉरी, हम शायद किसी और का रूम होगा। अरे तामजी, थोड़ी नींद पूरी कर लो, क्या बोल रहे हो। अब जब ये घर गए तो बेचैनी और बड़ा अजीब सा लग रहा था कि फिर मैंने किससे बात करी है और टाइपिंग उस कमरे से कैसे हो रही थी जब टाइपराइटर अंदर है ही नहीं। इन्होंने अपने घर में किसी के साथ ये डिस्कस नहीं करा, लेकिन ये पहुंचे सीधा अशोक के घर कि आज हम ऊपर चलेंगे। उसने कहा कि भाई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, ये सब होते हैं जो तेरे दिमाग में आए हैं ना, भूत प्रेत आत्मा, ये हैं,
मैंने भी कई लोगों से बात करी है तो बहुत से लोगों ने बता दिया कि इस राइटर बिल्डिंग के अंदर और बाहर प्रेत हैं। ऊपर के 4 कमरे तो बिल्कुल से बंद हैं, जहाँ से हमें आवाज़ें आ रही थी, जहाँ से हमें वो औरत खड़ी दिखी थी, जिसकी वो खिड़की खुली दिखी थी, वो बिल्कुल से बंद है। और कहा जाता है कि वहाँ कोई सिरकटी औरत घूमती देखी है लोगों ने। ये सब तुझे किसने बताया? जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं तेरी इस झूठी बात पर यकीन नहीं करूंगा। भाई हो सकता है कि मैं जल्दी नौकरी छोड़ दूं। ये अशोक ने कह दिया कि नौकरी छोड़ दूंगा, मैं ऐसी जगह काम नहीं करूंगा। अरे क्या बेकार की बात कर रहा है? हम दोनों कितने समय से हैं, हमें आज तक कुछ हुआ क्या? हमें कभी डर लगा क्या? भूत देखे क्या हमने? उसने कहा तो आज देखेगा। जब नहीं देखे और इनसे हम दूर हैं तो क्यों जाना? लेकिन इसे ताम जी को यकीन नहीं हो रहा था इसकी बातों पर। नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं तो देखूंगा। अशोक ने कहा ठीक है भाई, मैं तेरा साथ बाहर तक दे सकता हूं, अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है। अभी रात होने का दोनों इंतजार कर रहे थे, और हो सकता है ये भी कहना ठीक रहेगा कि रात का आज कोई और भी इंतजार कर रहा था। अभी तक तुम्हारे को झलकी और आवाज़ें मिली थी, वो भी अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था। आज साक्षात दर्शन हो सकते थे। ये दोनों जब पहुंचे गेट पर तो इंतजार कर रहे थे धीरे धीरे पब्लिक का, सबका जाने का। जब सब लोग चले गए, और हाँ 6-7 बजे के बाद आज भी रात में कोई वहां रुकता नहीं है। इनफैक्ट गार्ड्स भी नहीं रुकते हैं। समझ रहे हो? जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब है ना, वो भी गेट के बाहर बैठते हैं, अंदर नहीं बैठते। कभी देखिएगा, जैसा जितना मुझे पता चला और जितने मेरे कैलकाटा से फ्रेंड हैं उन्होंने जो बताया। कुछ मेरे पास फोटोज़ भी भेजी हैं जिसमें कि गेट के पीछे कुछ खड़े हुए लोगों की जो भीड़ दिखी है। कहते हैं कि वो इंसान नहीं है, और वो आपके हमारे फ़ोन से या DSLR से फ़ोटो नहीं क्लिक करी। ये जो प्रेतों पर एक जब रिसर्च हो रही होती है तो उनके लिए जो गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, वो भी जिससे हम नोट को देखते हैं ना, करेंसी देखते हैं कि असली है कि नकली है, इससे भी आपको उनके होने का हल्का फुल्का एहसास हो सकता है। उनकी परछाई दिख सकती है। प्रेत तो खैर खुद ही परछाई होती है, लेकिन उनका एहसास हल्का फुल्का हो जाता है। तो ये फ़ोटो ना उस समय की है जिस समय इन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ था, और कोई पैरानॉर्मल रिसर्च करने वाली टीम यहाँ पर आई थी। उन्होंने ही ये बात 100% सभी को श्योर कर दिया था कि यहाँ ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। खैर अब ये यहाँ पर गेट पर रुके हुए थे, दोनों अंदर की तरफ थे और बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि और ज़्यादा रात हो जाएगी तो प्रेत अच्छे से साफ दिखेंगे। ऊपर की 3 खिड़कियाँ खुल गईं। ये तैयार हैं दोनों। ये बिल्कुल उस बिल्डिंग के जस्ट सामने थे, चेहरा बिल्डिंग की तरफ, और लगातार उस खिड़की पे देखे जा रहे थे। स्ट्रीट लाइट की वही रोशनी बिल्डिंग की तरफ है, तो यानी जो भी खिड़की पर आएगा हम उसे एकदम क्रिस्टल क्लियर देख लेंगे। बिल्डिंग पर वो जो जंगले पर इन्हें दिखा, वो बड़ी अजीब सी चीज थी। इन दोनों को 2 चीजें दिखी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक को दिखा है कि जंगले पर एक सिर कटी कोई औरत है, ठीक है, और दूसरे को दिखा है कि जंगले पर एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा, फेस जो है वो मतलब नीचे की तरफ है, जैसे कि हम हेड स्टैंड करते हैं ना कि सिर के बल खड़े होना, उसका सिर्फ चेहरा वो भी उल्टा दिखा। ये दोनों घबरा गए। अभी तक तो प्लान था कि ऊपर जाएंगे, बात करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे। सिर्फ कुछ सेकंड का क्लिक था ये जो इन्होंने देखा। दोनों अपने दरवाजे पर आकर बैठ गए। अब दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं और दोनों की बातों में फ़र्क है। वो कह रहा है मैंने कोई महिला देखी है जिसका सिर नहीं है। उसने कहा मैंने कोई आदमी देखा है जिसका चेहरा उल्टा है, सिर उल्टा है, उसके पैर ऊपर थे। पैर थे या नहीं थे वो तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन सिर नीचे था। समझ नहीं आया इन्हें। अभी ये बात ना यहाँ तक बस डिस्कशन में चल रही थी, तभी इन्हें टाइपिंग की आवाज़ आनी शुरू हो गई, बहुत तेज़ तेज़, जैसे कि न जाने 10 टाइपराइटर एक साथ कोई दबा रहा हो। अशोक ने तो मना किया, लेकिन ताम जी को समझ नहीं आया कि मैं क्यों ना जाऊं, मैं तो जाऊंगा। ताम जी ने कहा कि मैं देखता हूं ये कौन है। उसने कहा देख तो चुके, अब और क्या देखना है, मैं तो कल से नौकरी पर नहीं आऊँगा। ताम जी ने कहा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखता ना, ये कन्फर्म नहीं कर लेता ये क्या है, मैं नहीं जाऊँगा और मैं किसी को बता भी नहीं सकता। ताम जी भाई साहब इतने निडर कि टॉर्च लेकर अकेले ही चले गए देखने। आज इन्हें स्विच बोर्ड वहाँ पर मिले तो इन्होंने ऑन करे। वाह कमाल है, पिछली बार इन्हें स्विच बोर्ड नहीं दिखे थे यहाँ। ऊपर की भी सारी रोशनी जलाई और जाकर सब चेक करा तो हाँ कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। सारे दरवाजे खोल खोल कर देख लिए इन्होंने, कुछ भी नहीं है। सारे दरवाजे, दोबारा बता रहा हूँ, ये गलती नहीं हुई मुझसे कि मैं
आपको ये बात ठीक करके बता रहा हूँ, ये जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सुनना चाहिए। सारे दरवाजे खोलकर इन्होंने कमरे चेक कर लिए। इस सारे प्रोसेस में इन्हें 35-40 मिनट लगे। ये नीचे आए। अशोक से कहते हैं कि ऊपर कुछ भी नहीं था। बेकार की बात है, हमारी आंखों का वहम था। अशोक कुछ बोल नहीं रहा और सिर्फ ऊपर की तरफ देखे जा रहा है। ताम जी ने कहा कि क्या कह रहा हूं मैं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? ऊपर हर कमरे में मैंने देखा है, कहीं कुछ भी नहीं है। उसने कहा ताम जी, मुझे बात समझ नहीं आ रही कि आपको क्यों महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहां से देखा है। तूने फिर कुछ देखा है? हाँ, आपने ऊपर के हर कमरे की लाइट ऑन करी है, ऐसा है ना? आप हर कमरे में आए थे और हर कमरे में मुझे आपके पीछे चलती वो सिरकटी औरत दिखी है। मेरे पीछे? वो बिल्कुल आपके पीछे चल रही थी, लेकिन आपने ये बीच वाला कमरा छोड़ दिया। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हर कमरे में गया हूं। नहीं, इस कमरे की आपने लाइट ऑन नहीं करी है। अरे इस कमरे में मैं गया हूं जब कह रहा हूं। और ये लास्ट वाले कमरे को भी आपने नहीं चेक किया? कि तेरा ना मानसिक संतुलन हिल गया है। मैं दोनों कमरों में गया हूं और ऊपर का कोई फ्लोर नहीं छोड़ा जिसकी विंडो इस तरफ खुलती हो और मैंने चेक ना किया हूं। सुबह हुई, इन्होंने यहां शोर मचा दिया अशोक जी ने कि मैं यहां काम नहीं करूंगा, ये भूत प्रेत वाली बिल्डिंग है। लोग इकट्ठे हो गए एकदम से, क्या हुआ इसे, सब कुछ ठीक है? तो ताम जी ने कहा कि इस बिल्डिंग में कुछ अजीब तो है, लेकिन मैंने जब कमरे चेक करे थे तो कुछ निकला नहीं। तो एक आदमी बोला कि क्या, कौन से कमरे चेक करे थे? ताम जी ने बताया कि ऊपर वाले फ्लोर के सारे कमरे चेक करें। उन्होंने कहा 5 कमरे तो सील्ड हैं, लॉक हैं बिल्कुल से। तूने चेक कैसे कर लिए? ताम जी को समझ नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हो। मैं जो इस तरफ कमरे हैं, जो ये खिड़कियां दिख रही हैं, मैं इन्हें रात चेक किया हूं। ताम जी, आप अशोक को कह रहे हो या हमें समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या कहें। भाई साहब, वो कमरे खुल ही नहीं सकते, वो सील्ड हैं। 3 कमरे पीछे वाले तो बिल्कुल से, वहां तो दरवाजा ही नहीं है, आप अंदर कैसे चले गए? इसे ना यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो बाबू साहब हैं ये सब सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसे लेकर गए, दिखाया तो हाँ, ये बड़े बड़े ताले लग रहे हैं उस पर, इस पर चाबी थी नहीं, ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया नहीं। और जो आगे के 3 कमरे हैं वो दरवाज़ों के बिना ही हैं, उन्हें सील किया हुआ है बिल्कुल से। और ये जो आप कहानी सुना रहे हो ना, ये 10-1 साल पहले की है ताम जी। अब मत बताइए, क्योंकि यहाँ हर किसी को पता है इस बिल्डिंग में क्या है। वरना यहाँ पर लोग नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? तो ताम जी, अपने मन से ये बात हटा दो कि लोग यहाँ डरेंगे। डर लगता है, कोई भी नहीं रुकता है इसी वजह से, लेकिन आप अपने मन से वो पुरानी कहानी को दोहराओ मत। ताम जी ने कहा कि ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, जो मैंने कल महसूस करा है, जो कल अशोक ने देखा है, हम ये वो बता रहे हैं। कहते हैं कि जिस वक्त की ये बात बता रहे हैं ना, उस वक्त भी कोई 2 लोग ही थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने ये सब महसूस करा था। ताम जी ने ना बहुत बार कोशिश करी इन सबको ये बात बताने की, ये जो मैंने देखा है सच है, कल जो हुआ, लेकिन किसी ने यकीन नहीं करा। ये अपने घर गए, अशोक जी अपने घर गए, अपना खाना वाना खाया और लेटे। अब बार बार दिमाग में वही चीज़ चल रही थी। इन्होंने अपने छोटे भाई को बताई ये सारी बातें। तो उसने कहा कि उस बिल्डिंग के बारे में मैंने जब आप नौकरी कर रहे थे तभी बताया था कि यहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं का साया है, और जो सामने के पेड़ हैं उस पर किसी को लटकते देखा है। कह रहे नहीं, पेड़ वगैरह पे तो मैंने नहीं देखा, जो मैंने देखा वो बताया। और कहते हैं कि वो कमरे बंद हैं, लेकिन टाइपिंग की आवाज़ आती है। तो इनके भाई ने एक चीज़ दी, किसी से लाकर, किसी को जाकर बताया सब कुछ। उसने कोई चीज़ दी और इन्हें लाकर भैया को दी कि कहते हैं कि अगर ये पास होता है तो प्रेत पास नहीं होते, आप भैया इसे अपनी पॉकेट में रख लेना। देखिए, आपसे कौन जलता है आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इन परिवार की ना खुशी, सफलता या पैसे कमाने से वो इंसान जलता था जिसने वो चीज़ बना कर दी। उसने उल्टा प्रेतों को इनके पास तेज आए वो चीज़ बना कर दे दी थी। ये जाकर जब बैठे वहाँ पर, इनका दोस्त अशोक भी आया और उसने कहा कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं कल से नौकरी पर नहीं आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे हैं और वो ऐसा लग रहा है कि जंगले से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अशोक ने एक बार देखा, फिर उसके बाद वो उस तरफ देख नहीं पा रहा था कि मुझे आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उस औरत का मतलब हाथ बाहर है और वो एक तरह से उसमें जंगले में फंस गई है। तो इसने कहा कि अब हम ना तो ऊपर जाकर कुछ चेक कर रहे और ना मैं अब ऊपर देखूंगा, मेरे को कुछ नहीं चेक करना। जब हमने देखा और किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं करा तो हम क्यों करें ये सब कुछ। हम आराम से बैठे हैं, लेकिन इसे पता नहीं कि इसकी जेब में जो है वो इन शक्तियों को इन तक लाने पर मजबूर कर देगा।
जिसने अभी ये कहा ना कि हम नहीं जाएंगे, वो 10 मिनट बाद एकदम से सीधा खड़ा हुआ और बिल्डिंग के अंदर की तरफ चलने लगा। इसके दोस्त ने रोक दिया कि क्या है, कहाँ जा रहा है, अभी मना किया ना तूने खुद। अरे हमारी सिक्योरिटी यार बाहर की है, हम अंदर क्यों जा रहे हैं। इसने जब बोला कि मुझे जाने दे, तो हाँ, इसकी आवाज भारी थी, 2 आवाजें महसूस हुई। अशोक यहां थोड़ा सा डर गया और इसे एकदम से ऐसे धक्का दिया। जब धक्का दिया, ये जमीन पर उस जो पहले वहां गार्डन हुआ करता था उसमें जब गिरे तो इनकी जेब में जो था वो निकल गया बाहर। एक तरह का नींबू कहो, लड्डू कहो, या जो भी था, ठीक है, वो निकल गया। ये एकदम क्या बोलते हैं कि यार मैं यहाँ ज़मीन पर क्या कर रहा हूँ, और क्या तूने मुझे धक्का दिया था। अशोक ने कहा कि हाँ मैंने ही दिया था, और तू इस बिल्डिंग के अंदर जा क्यों रहा था। मैं क्यों जाऊँगा। एक ये जो मेरा गब्बर है उससे थोड़ा सा प्लीज़ हैं, देखिए मैं यहाँ पर बस बोल ही सकता हूँ, वो उठ गया है, खाना मांग रहा है, आप समझ रहे हो, आवाज़ आ रही है आपको। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कहिएगा कि अरे जा तेरे को तो वीडियो कैसे बनाते हैं वो नहीं आता, बैकग्राउंड नॉइस में उसकी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ है, मैं बहुत प्यार करता हूँ पेट से, तो अगर आपको बुरा लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन अगर मैनेज कर सकते हो तो प्लीज़ थोड़ी सी रह गई है, सुन लीजिए। यहाँ इस आदमी को ये चीज़ पता थी, अशोक को, कि ये जो इसकी जेब से निकला है ये गलत चीज़ थी, ये टोटका था। क्योंकि हाँ, इन चीज़ों के बारे में आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाता है सबको। अशोक ने कामजी से कहा कि अपनी जेब में क्या रख कर लाया था मेरे लिए। उसने कहा मैं, ये मेरे भाई ने दिया था, वो था। कह रहा ये पता है क्या हुआ है और क्या कर रहा था तू, और तेरी आवाज़ ना अभी पलट गई थी। भाई एक काम कर, मेरे साथ आ। इन दोनों ने बाहर इस गेट पर लगाया ताला और यहाँ से सीधा अशोक जी के घर गए। वहाँ इन्होंने मुँह हाथ धोए, कुछ खाया, और यहाँ से एक जो तंत्र विद्या के ज्ञाता हैं उनके पास गए। रात में ही बता रहा हूँ ये सब कुछ हुआ है। उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने इनसे कहा कि जो आपने ये शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, इस शर्ट को किसी भी एक, कहते हैं कि मैले पानी को सिर्फ दिखाकर कि मैं इसके अंदर फेंकने वाला हूँ, ठीक है, सिर्फ मैले पानी, जैसे कि नाली, जो बताया वो बता रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल में जिस तरह का उन्होंने डिस्कशन किया कि सिर्फ मैले पानी, पूरी शर्ट को उतार कर बाहर नाली है, उसे एक बार दिखाओ कि मैं इसके अंदर फेंक दूंगा, ठीक है। उसके बाद ज़मीन से लगाओ और अपने ऊपर रख लो, पहनना नहीं। इन्होंने ऐसे ही करा, फिर आकर बैठे और फिर जो उन्होंने कुछ विद्या करी इनके लिए और इनसे कह दिया कि आप यहाँ नौकरी तो कर सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको अंदर जाना है बिल्डिंग में या आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो किसी भी पेड़ का पत्ता आपके हाथ में होना चाहिए, किसी भी पेड़ का। जो इन्हें बताया, मुझे नहीं पता कि ऐसा किस लिए होता है, और कहा जाता है कि रात में पेड़ पत्ते नहीं तोड़े जाते, है ना। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, ये दिन ढलने से पहले ही एक पत्ते को अपनी जेब में रखते थे, और जब तक इन्होंने यहाँ नौकरी करी, जितने साल भी नौकरी करी, उतने साल तक इनके ऊपर शर्ट में एक पत्ता रहता था। और कहते हैं कि ये इन्होंने बहुत बार लोगों को बताया, बहुत सारे पैरानॉर्मल रिसर्च करने वाले लोग आए, सबके हाथ पैर फूल गए और लोगों ने महसूस करा, जो नहीं हम दिलेर हैं, कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां आ गए, नहीं हम नहीं मानते, हम देखेंगे, 10 मिनट में देखकर नीचे आ गए। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है, इफ यू वांट टू डू ऐसा कुछ एक्टिविटी, देन गो कोलकाता और विजिट करो एक बार इस राइटर्स बिल्डिंग को, और फिर मुझे बताना आर्टिकल में कितनी जान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस। और मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दिया ना आपने? वहीं आकर देखना पड़ेगा मुझे तुम्हारे घर पे। सच्ची सच्ची बताना, सब्सक्राइब किया या बस ऐसे ही नहीं करते हो, लाइक डिसलाइक करके चले जाते हो ना। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा लिखते हो ना यार, प्लीज़ मत लिखा करो, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाती है। मेरे जो टीम के लोग हैं ना उसे डिलीट कर देते हैं, फ़ायदा कुछ है नहीं। आपके उल्टी सीधे लिखने से नितिन ना रुकता। धन्यवाद।